जय श्री राम। आप सभी लोगों को मैं संगीता, वेलकम है आपका आपके चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छा ही हो, क्योंकि कुशल ही कुशलता का प्रतीक होता है। आप सभी जानते हैं, जब हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो ये और भी कहीं से अच्छा अच्छा मैसेज आने का एक प्रतीक हमारे पास रहता है कि सब जगह अच्छा ही होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी रीडिंग को समझ पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, मैं किस इंटेंशन से रीडिंग बनाती हूँ, और कभी आज तक मैंने किसी भी काम को तुक्के से नहीं ट्राई किया। कभी आजमाइश नहीं की, कभी फॉर्मेलिटीज़ नहीं की। और यही मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई काम करना, अगर दो काम करना, तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि दो काम करेगा आदमी तो डिस्टर्ब तो होगा ही नहीं। आप अपनी पहले तो एनर्जी इतनी आप हाई रखो कि दो काम करने की कैपेबिलिटी बना लो, और उन दोनों कामों को 50-50 मत करो, दोनों काम को 100% दो। और दो काम नहीं, आपकी लाइफ में अगर 20 काम है तो सारे काम को 100% दो, अदरवाइज मत करो, शुरू ही मत करो। क्योंकि मेरी एक थ्योरी है कि जब तक हम किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, हमें ये मान के चलना है कि हमने उस काम की शुरुआत ही नहीं की है। अंडरस्टैंड? तो शुरू करते हैं। कुछ हमने लोगों के जो कमेंट किए हैं उनके नाम नोट किए हैं, और यूज़र जी हैं। यूज़र जी, गॉड ब्लेस यू। अनिता जी, अनिता मिश्रा जी, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका भाई। हर्ष जी हैं, थैंक्स अलॉट। कार्तिक दास हैं, हर हर महादेव। कार्तिक दास जी, मुझे लगता है कि आप महादेव जी को पूछते हैं। रेखा जी, थैंक्स अलॉट। साधना जी, बिंदास। ये बिंदास आपका थॉट, ये बहुत बिंदास रहना, खुश रहना, हंसते रहना, पॉजिटिव रहना, छोटी मोटी चीज़ों को इधर उधर ज़्यादा, मतलब काम की चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बिंदास मूड में रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी। ठीक है। सैयद जी, थैंक्स अ लॉट। तलातहरी जी, थैंक यू सो मच। बड़े ख़तरनाक नाम है, या आपने मिक्स करके ईमेल बनाया है इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है। ग्रेटिट्यूड के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अजीत जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद क्या है, सरजुन लाल जी, बहुत 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 अच्छा आपने लिखा है एंसेस्टर के बारे में। मैं कहूँगी कि एंसेस्टर के बारे में सभी लोगों से मैं कहूँगी कि ये हमारे ब्लड होते हैं, इसलिए आप डेली अगर इनका नमन करते हैं, इनके नाम से जल देते हैं, कोई गलती होती है इनसे माफ़ी मांगते हैं, कोई घर में दिक्कत आती है, तो इनका ख्याल, बस इनका ख्याल बना लेने मात्र से ही कुछ न कुछ सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। कहते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। ठीक है। जिसको नहीं सफलता मिलती है उसको खुद को देखने की ज़रूरत होती है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। रही बात जब आप माँ बाप की सेवा करें, सेवा का मतलब नहीं आपने हाथ पैर दबाना है, पानी पिलाना नहीं। रिस्पेक्ट करिए,
वो कितना आपके लिए क्लोज हैं, आपके लिए हमेशा हर तरह किसी भी वर्जन में आप जाएं, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह आपके दादा दादी, ठीक उसी तरह आपके दादा दादी के दादा दादी। तो ये होता क्या कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो वर्जन बस चेंज होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाई अप बना रहता है। इसलिए जो भी लोग अपने पूर्वजों का ख्याल रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 70-80% आपके लिए अगर कोई बुरी आत्मा, बुरी नेगेटिविटी, कोई भी इधर उधर की उल्टी सीधी चीज़ें जो आदमी ऐसे ही ट्राई बेस पे आपके ऊपर फेंकता है, थ्रो करता है, तो अगर आप एंसेस्टर के लिंक में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपके ऊपर बिल्कुल नेगेटिव असर नहीं करेंगी। ठीक है। राकेश गुसाई जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद गुरदास जी, नहीं, गुरु बेस जी कुछ ऐसे हैं, थैंक यू। आपको मैं बताऊं कि आपने लिखा है कि कोई नसीहत वाली बात जो आपने लिखी है, मैं आपको बता दूं गुरदास जी, सिंपल, कोई बहुत कहीं से हमने कहीं किताब से नहीं पढ़ी, सिंपल ये मेरे पास नॉलेज है। अगर आपको कोई नसीहत दे रहा है तो दो बात है, या तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, या फिर आपकी आइडेंटिटी को कमज़ोर कर रहा है। तो आप अपनी शख्सियत स्ट्रॉन्ग करें। शख्सियत, जब आप अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आइडेंटिटी आपकी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। नसीहत जैसी चीज़ तो आप बहुत रेयर जगह ऐसे वर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, बाकी मैच्योर हैं आप, आपकी लैंग्वेज से लगता है, तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद टसी चटर्जी जी, थैंक्स लॉट। मनोज जी, शुक्रिया। कलोमा जुंदर जी, शायद मोमडन जी हैं, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बहुत खुशी होती है सच में। बहुत ऐसा लगता है कि जब हम सोचते हैं ना कि दुनिया मतलबी है, फिर कभी कभी लगता है नहीं हम गलत हैं। हाँ, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि हम हमेशा लगता है कि हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन ऐसे टर्निंग पॉइंट आपको लाइफ में आएंगे कि आपको लगेगा कि अभी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, अभी आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो इस तरह जैसे आप लोगों के नाम सुन के देख के ऐसा ना फेस ही जैसे लगता है फेस दिख रहा है। इस तरह हम कभी ने कमेंट में जो फेस आते हैं वो कभी मैं देख ही नहीं पाती, हम लिखने पे ही जाते हैं। बाई चांस कोई ज़्यादा तड़क भड़क वाला होता तो नज़र चली जाती है, अदरवाइज़ हम लिखावट पे ज़्यादा, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा नेचर है कि मैं कोर आदमी का पकड़ती हूँ, किसी को मैं फेस वाइज कभी नहीं जज करती, हमेशा उसको क्वालिटी के अनुसार मैं इसको जज करती हूँ। तो जब आप कुछ लिखते हैं तो उस लिखावट को तुरंत मैं पकड़ लेती हूँ, लैंग्वेज देख करके समझती हूँ कितना मैच्योर अनमैच्योर आदमी है। ओके, थैंक यू। उसके बाद कौन है भाई? सतवीर कौर जी, थैंक यू सो मच। आप कामाख्या जी का स्मरण करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कमलेश रावत, थैंक्स लॉट। उमा जी, थैंक यू। इसके बाद क्या है? ज्योति उपाध्याय जी, हर हर महादेव, थैंक यू। और बाकी जो लोगों को नहीं मैं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ उनसे क्षमा याचना है मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा सा मोबाइल का भी वो है, इसकी सेटिंग बार बार स्किप हो जाती है, इसके लिए थैंक यू सो मच। सॉरी भी कह रही हूँ कि माफ़ करना। बाकी मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो अपने कर्मास को क्यों उथल पुथल करता है, हाँ, क्यों अपनी आदत से बाज नहीं आता है, ठीक है। तो थॉट्स होते हैं अलग अलग सबकी, पता है ना कि मानसिकता ऐसी चीज़ है कि दुनिया उथल पुथल करते,
मानसिकता का ही आप देख लो, ये कलकत्ता कांड का क्या है, मानसिकता ही तो है। इसीलिए कहते हैं नियति पे हमेशा काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कलेक्टिव का है, हो सकता है सभी के ऊपर लागू ना हो, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर तो ज़रूर लागू होगा, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो पर्टिकुलर देखा जाए तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो जिद्दी है, जिद की वजह से या करप्टेड होने की वजह से, या फिर कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है, मेरा मतलब है कि आपका पार्टनर अगर आपके अलावा किसी थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दे रहा है या दे चुका है, फंसा पड़ा है, या बार बार देता है प्रायोरिटी, फिर पीछे मुड़ता है, फिर देता है, इस तरह बार बार अगर अपनी थर्ड पार्टी या किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ता है, छूटता है बार बार, इट मीन्स कोई न कोई ऐसा लगाव आपका या तो कमज़ोर है। जब आपका लगाव कमज़ोर है तो थर्ड पर्सन से लगाव मजबूत है, आपसे लगाव मजबूत है तो थर्ड पर्सन से लगाव कमज़ोर है। अब देखना, ये एनर्जी का आदान प्रदान होता है। जब भी एनर्जी इसमें होता क्या है, आपका पर्सन खिलाड़ी बन जाता है। मुझे नहीं पता शुरुआती दौर में उसने खेल खेला या मजबूरी थी, या फिर कोई चक्रव्यूह था, या फिर कोई ब्लैक मैजिक था। कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से आपका पर्सन ऐसे एनर्जी के चपेट में आया कि घर तो उसका खराब ही हुआ, वो खुद खराब होने लगा। तो पहले खुद आदमी खराब होता है, उसके बाद सिचुएशन खराब होनी शुरू होती है। अब उस सिचुएशन में आपका घर, समाज, रिश्तेदारी, लेन देन, हर चीज़ की खराबी, क्योंकि जब एक बार दिल दिमाग में कोई गलत चीज़ एंट्री हो जाए, एक बार जब आपके घर में कोई गलत चीज़ की एंट्री हो जाए, एक बार जब आपके कैरियर में कोई गलत चीज़ की एंट्री हो जाए, एक बार जब आपके इन्वायरमेंट में कोई गलत चीज़ की एंट्री हो जाए, फिर उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में आपको सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके पार्टनर के साथ, अगर आपके बच्चों के साथ, अगर आपके निजी जीवन में किसी भी तरह, किसी भी थर्ड पर्सन का, किसी भी नेगेटिविटी का लेस मात्र अंश है, तो उसको कैसे निकाल के फेंकना है। आप चाहे अपने घर की महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने घर की कमांड अपने हाथ में, घर की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको बखूबी पता है कि वो चीज़ कैसे निभाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, कैसे थर्ड पर्सन से छुटकारा पाया जाता है। सब डिपेंड ऑन द यू। ठीक है, तो इसलिए पहला कार्ड जंप आउट करके आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये बताता है पहला कार्ड कि मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक कार्ड और निकालें, फिर बताते हैं, क्योंकि ये गलत मैसेज दे रहा है। ओके 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 ओके, आपका पर्सन कहीं न कहीं मजबूर है।
आप बताना, मुझे कमेंट में बताना कि दिल से मजबूर है या हालात से मजबूर है, और इलाज सबका है। क्योंकि हर मजबूरी से पहले ज़रूरी मजबूरी का नाम, कहीं भी आप देखोगे मजबूरी का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मजबूरी को ऐड करेंगे तो पहला स्टेप नहीं आएगा, ध्यान रखना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आ सकता है, लेकिन पहला नहीं आएगा। श्योर, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन का दिल तो आया हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बता रहा है कि कहीं बाई मिस्टेक आपका पर्सन, आपका पार्टनर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक बार लूज हुआ है। अब वो उस चीज़ से भागना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है, स्टिक होना चाहता है, फाइनल डिसीजन लेना चाहता है। किससे? आपको पता है, थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से। बहुत चिंतन में है आपका पर्सन। अभी मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी आपके घर से शुरुआत कर रही हूँ रीडिंग की। कि शुरुआती दौर में क्या हुआ, डेफिनेटली बहुत चिंतन मनन किया, ठीक है, फिर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैंने कहा ना कि पुल पुश, चेतना उपचेतना, बार बार किसी चीज़ को हाँ ना में जब हम रहते हैं तो हम पक्के डिसीजन पे नहीं उतर पाते। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका पार्टनर किसी ऐसी स्थिति में है जो वन साइड डिसीजन लेने में असमर्थ है, तो आप उसकी हेल्प करो। है किसी चक्कर में तो है, क्योंकि जिस भी चक्कर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि एक ऐसे पर्सन के साथ है जो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है थर्ड पर्सन पैसे का भी प्रलोभन दे रहा था आपके पर्सन को। और पहले उनको उसका स्ट्रांग एटीट्यूड अच्छा लगा, उसके पहले ऑफर भी अच्छा लगा, ये सारे चिंतन में थे भी। कई बार उनके दिमाग में आता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कट कर दूँगा, अब मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हो गया था या हो गया है, हाँ, जिसकी वजह से वो बहुत मजबूर होकर के एक्शन में आए। ध्यान देना, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये सिचुएशन मेल पे और फीमेल पे, दोनों पे लागू हो सकती है। गारंटी है, एक्शन में आए और फिर अपने घर का ख्याल नहीं किए। बड़े वादे किए। आपका पार्टनर थर्ड पर्सन से बड़े बड़े वादे किए हैं, ध्यान रखना। बड़े बड़े ख्याली पुलाव में है इस समय आपका थर्ड पर्सन, क्योंकि आपके पार्टनर ने उसको बड़ी मंजिलें दिखा दी हैं, उसकी ज़रूरतों को हाई कर दिया है, ठीक है। कई लोग
तो झूठ बोले हैं उससे कि मेरी वाइफ मेरा साथ नहीं देती, मुझसे बात नहीं करती। कई लोग तो ऐसे बोले हैं, मेरी वाइफ बीमार रहती है, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं देता, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। बीच में रीडिंग को काट के एक लाइन बताती हूँ। बीवी की हैसियत इतनी ऊंची होती है ना, ये ध्यान रखना आदमी के लिए। वो जितना मर्जी इधर उधर ताक झांक ले, गलतियां कर ले, मनचला हो जाए, लेकिन अपना घर नहीं खराब करना चाहता। उसको पता है उसकी बीवी कहीं न कहीं उसकी असली औकात की पहचान है उसकी बीवी। ऐसे नहीं वो बोलता है तुम घर की रानी हो। ये ध्यान रखना, आपका पर्सन, आपका अपना पार्टनर अगर कहीं डिस्टर्ब हुआ है तो इसके दो कारण हैं, मैंने पहले ही बताया। या तो आपकी तरफ से कमजोरी, आउटसाइड से मजबूती। ठीक है, इसलिए आपका पर्सन हमेशा आपको एक अच्छे दर्जे, आप जैसे भी हो, लेकिन आपका पर्सन आपको बीवी, वाइफ, राजरानी, घर की रानी सिर्फ मानता ही नहीं है, वो दर्जा भी दिया है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो बाय मिस्टेक थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़े हैं। वो एक हवा का झोंका था, कोई लहर आई थी, कोई ग्रह था, कोई सर्कमस्टांसेस थे, कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जिसके उड़ान में फंस करके, जिस झोंके में आकर के उन्होंने ऐसी गलती कर दी। और उनको अच्छी तरह पता है कि वो गलत जा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार ऐसी कंडीशन में आते हैं, इसीलिए वो बार बार एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो बार बार इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ उनसे ऐसी गलतियां हो गई हैं जो जनरली किसी से भी हो जाती हैं। और आपको अपने घर परिवार को, बच्चों को, बीवी को, वो हमेशा साइन लाइट में देखना चाहते हैं, उगते हुए सूरज की तरह। मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो सबसे पहले अपने फैमिली को प्रायोरिटी देता है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। उसके कार्ड निकल के आ रहे हैं। जो थर्ड पर्सन में फंसा हुआ है, मैं उसकी बात बता रही हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने अपने घर परिवार, बीवी, बच्चों, घर गृहस्थी को दिया। बाय चांस, बाय बैड लक उनके साथ कुछ ऐसे सरकमस्टांस, ऐसा जिग जैग उनको डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से वो किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ गए और अब बुरे फंसे हैं। बार बार रिस्क लेना चाहते हैं, छुटकारा पाने का, क्योंकि बहुत रिस्की मामला आ खड़ा हुआ है। ठीक है, श्योर उनके बारे में गॉसिप होती है। जब वो थर्ड पर्सन से जैसे दूर हटते हैं, थर्ड पर्सन उनके बारे में गॉसिप करना, बदले की भावना रखना, काला जादू करना, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना,
वो सारे पैतरे अपनाती है, क्योंकि वो उसका कोर ही यही है, किसी को फंसाना, किसी को अपने में काबू करना, क्योंकि शायद उसका घर ऐसे ही चलता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फैमिली में आ गए तो थर्ड पार्टी ना, ऐसा नहीं है कि आपके लिए रोएगी, वो फिर किसी को पकड़ लेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपके जितने भी कार्ड आए हैं, ठीक है, आपसे अनुरोध है कि आप इस सिचुएशन को बायकॉट करें, अपने लाइफ से हटाएं, क्योंकि आपका नुकसान भी हो रहा है, आपकी बदनामी भी की जा रही है। आपके बारे में और भी गलत प्लान बनाए जा रहे हैं, और कैसे आपको निचोड़ा जाए, और आपके लिए क्या गड्ढा खोदें कि आप उसमें उलझ के रह जाएं। ठीक है, ऐसा नियति के साथ आपको ट्रीट किया जा रहा है। जो भी आपकी लाइफ में रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन देख रहा है, आप उनकी चर्चा में ऐड होइए और देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपका नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर गौर करिए, ध्यान करिए, क्योंकि जिसके भी चक्कर में आप हैं या आपको जिसने भी आपने चक्कर में फंसा रखा है, ठीक, वो पर्टिकुलर आपका पर्सन नहीं है। वो आप नहीं और सही, और नहीं और सही, ऐसा वो कर सकता है, यही करता है। अब मैं थर्ड पार्टी के बारे में देखती हूँ, क्या है उनकी मंशा। एक्चुअली में वो क्यों नहीं पीछा छोड़ना चाहते एक्चुअली, क्योंकि उनका तो ये बिजनेस है भाई, उनकी ये ड्यूटी है, बिजनेस में तो अपनी वो ड्यूटी निभाएंगे ही। उनकी मजबूरी देखते हैं, डेफिनेटली हारे हुए हैं। उनका जो पार्टनर था शायद उनका साथ नहीं देता है। एक छोटी सी किरण आप ही हो जिनके साथ वो लगे पड़े हैं। बहुत भरोसा है उनको आप पे, आपके ही भरोसे बैठे हैं। अब आप देख लो, आपका हस्बैंड भी आपके भरोसे बैठा है, आपकी वाइफ भी आपके भरोसे बैठी है, और वो भी आपके भरोसे बैठी है या बैठा है। श्योर सारे पैतरे अपना रहे हैं वो। आपको अपने कस्टडी में तो रखा ही है उन्होंने, आपको अपना अदर पार्ट समझते हैं। बहुत बड़ा कार्ड है, आपकी थर्ड पार्टी आपको अपना खास समझता है या समझती है। ठीक है, जब आप छुटकारा पाने की बात करते हो तो उसकी जो एग्रेसिवपन जो है उसके फेस पे आता है, जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत गुस्से में बहुत काबू रखती है, क्योंकि उसको प्यार से आपको मोल्ड करके अपने काम निकलवाने हैं। पर जैसे ही आप कुछ कहते हो वो तुरंत इस फॉर्म में आती है, क्योंकि वो पूरा आपको अपना समझती है। इसलिए वो सारे पैतरे अपनाती है, अपने आप को ये किसी राजरानी से कम नहीं समझती है, और कहीं ना कहीं वो भी धोखा खाई हुई है, इसलिए ऐसा करती है। ठीक है, वो भी पूजा पाठ करती है।
डेफिनेटली वो तो चाहती है आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, बिल्कुल उसको किसी से उसको वो नहीं है। कभी कभी वो भी बहुत टेंशन में आती है, जब आपका रुख उखड़ा हुआ देखती उसे टेंशन होती है, फिर अपनी प्रार्थना को और मजबूत करती है। ठीक है, और अपनी किस्मत पे बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे भी भगवान, जब कोई भगवान को मानने लगता है तो भगवान तो सभी के हो जाते हैं। ठीक है, आप में वो अपना स्टार देखती है। आप देख लेना, मैं आपको बता दूं, ये जो थर्ड पर्सन है ना, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही, मतलब देखा जाए तो बहुत ही एक दावे के साथ वो अपनी लाइफ को चला रही है। दावा करती है कि अगर किसी में हिम्मत है तो आपको मुझसे अलग करके देखिए, पूरे दावे के साथ। ग्रोथ की भीख मांगती है वो, और कहती है कि मैं अच्छे बुरे दोनों सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, सिर्फ तुम मेरा साथ दो। कहती है मेरे साथ ईश्वर हैं, वो खुद कह रही है मेरे साथ ईश्वर हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? फिर आपकी एनर्जी डे बाय डे कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उसने सारे पैतरे पहले जादू टोना ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह सब उसने किया। अब उस डायरेक्ट उसने डायरेक्ट एंजल को टारगेट किया है, क्योंकि वो समझती है कि आपका पर्सन उनको अदर हाफ अपना मानने लगी है, अपना ट्विन, अपना हस्बैंड मानने लगी है। समझ रहे? आप ये साइन देखो, लस्ट से भरी पड़ी है पूरी, इसी के बदौलत वो अपने सारे कर्मों से जीत जा रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मामला गंभीर है। जिनके साथ थर्ड पार्टी का कनेक्शन है आपस में, उनको बहुत गंभीरता से जड़ से कैसे किसी चीज़ को उखाड़ा जाए वो करिए, ऊपर ऊपर नहीं कि लड़ाई करके, झगड़ा करके, गाली दे के, तू मैं करके ना। कोर पकड़िए, तब ये चीज़ हटेगा। जब तक कोर पे नहीं काम करेंगे, जब तक रूट काज कहते हैं ना, इसका जो क्या कहते हैं, गट फीलिंग जो बेस होता है ना, उसको आप रूट चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदी के रूट चक्रास बहुत डिस्टर्ब हैं, और आपके पर्सन का भी रूट चक्रास कमज़ोर होता जा रहा है। तो आपकी ड्यूटी बनती है रूट चक्रास पे काम करें, वहाँ से आपका बेस बनना शुरू होगा। अदरवाइज थर्ड पार्टी खुशियों के ख्वाब में है भाई। बहुत मजबूत इलाज करना पड़ेगा। इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पंडित गुरु कहीं कुछ नहीं, आपके पास इलाज है। पेशेंस रखिए, रूट चक्रा पे काम करना शुरू करिए, फिर आप मुझे बताइए, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन आप करिए, तो सीधा बैठना शुरू करिए। रूट चक्रा को यूट्यूब पे जाइए, देखिए, गूगल पे जाइए, रूट चक्रास के जो मंत्राज हैं वहाँ से आप मेडिटेट होना शुरू करें। ज़्यादा नहीं, 12-13 मिनट
कहीं भी कोई जरूरी नहीं कि पूजा पे बैठना, कहीं भी बेड पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, ठीक है। रूट चक्रास को ध्यान में रखिए, जो रूट चक्रास के जो रेड कलर का साइन होता है उस पर फोकस करके 11-21 मिनट बैठिए। अब फिर आप मुझे बताइए, 1 हफ्ता करने के बाद आप मुझे रिजल्ट दीजिए, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जब सिर पे बिल्ली चढ़ती है तो क्या करते हैं? तो ऐसा कुछ कार्ड आया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई छोटा मोटा इलाज कर रहा है कि ऐसे ठीक हो जाएगा, ये कर लें, वो कर लें तो सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। कुछ दिन के लिए ठीक होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, बार बार आपका पर्सन बार बार डिस्टर्ब हो रहा, कभी सोचते हैं छोड़ दें, फिर दिल उधर भाग के जाता है, कभी सोचते नहीं मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, फिर वो मुड़ के अपने घर की तरफ देखते हैं। मैं आपको बता दूं, उनका दिमाग तो घर में ही है, आपके पास ही है, लेकिन दिल, मन क्या है, मन की जो चंचलता है ना, वो पूरी तरह उनकी काम कर रही है, क्योंकि मन का स्वभाव ही होता है भागना। अब आपकी ड्यूटी बनती है मन को कैसे संयम रखा जाए, उसके लिए कुछ काम करिए, और जब बेस बना करके काम करेंगे तो पक्का रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसी से रिलेटेड मैं 2 शॉर्ट वीडियो निकालूंगी। शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है फिर हम लिखते हैं। अब आपसे क्लोज करने के बाद फिर मैं लिखूंगी कि ऐसा क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएं। फिर उसमें कार्ड सफल करूंगी, फिर 4 कार्ड निकालूंगी, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो शॉर्ट वीडियो में दूंगी, वो भी आप पढ़ लेना, सुन लेना, ठीक है। और कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ होता है, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जब आ जाती है तो टेंशन की बात है, होनी भी चाहिए, जिससे घर खराब हो, बंदा खराब हो, बंदी खराब हो। जब कोई दिल दिमाग पर हावी हो जाता है तो लाजमी है घर खराब होना, ठीक है। तो उस पर काम करें, पेशेंस रखें, और शायद आपकी ये ड्यूटी भी है, आपकी जिम्मेवारी भी है अपने घर को सही करना। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो माफ़ करना, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू। जय श्री राम।